100 बात की ये बात, ये फरमान भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, जिसके अंतर्गत गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स के पत्रकारों को एक ग्लास हाउस, एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था। फरमान यह था कि ये पत्रकार जो हैं अब उन जगहों पर नहीं जा सकते जहां से राजनेता और सांसद बाहर आते हैं, जहां पर पत्रकार अक्सर उनसे बात किया करते थे। यह फरमान जारी कर दिया गया था दोस्तों। नतीजा, पत्रकारों को प्रदर्शन करना पड़ा। यह मुद्दा राहुल गांधी ने सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि वो बेचारे पत्रकार अब मुझसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, सांसदों से बात नहीं कर पा रहे हैं। तब ओम बिरला बुरी तरह से चिढ़ गए थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें बेचारा मत कहिए। वो नजारा आपको याद है कि नहीं? सुनिए क्या हुआ था, और उसी के बाद इस फरमान को पलटा गया है। देखिए, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। सर बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो, बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूं ना, वो आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊं सर, नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। मगर गोदी मीडिया के पत्रकार किसका गुण गा रहे हैं? ओम बिरला साहब का गुण गा रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, भाजपा सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जब यह फरमान जारी किया गया था, जब पत्रकारों को एक कमरे तक सीमित कर दिया गया था, कायदे से शाम को न्यूज चैनल्स पर उस पर डिबेट होना चाहिए था, मगर नहीं, शाम को राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा था। देखिए इंडिया टुडे में क्या चल रहा है कि राहुल गांधी देश को बांट रहे हैं या देश में एकता ला रहे हैं। क्या यह कोई डिबेट का विषय है? एक नेता विपक्ष अपनी बात कह रहा है और यह न्यूज चैनल यह कह रहा है कि क्या राहुल गांधी देश को बांट रहे हैं या देश को एक कर रहे हैं? क्या यह डिबेट का मुद्दा है? हकीकत यह है कि पत्रकारों पर अंकुश भाजपा सरकार के एक फरमान के जरिए आया था। कायदे से आपको इस पर डिबेट करना चाहिए था, क्योंकि पत्रकारों के अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, जब पत्रकारों को उस ग्लास हाउस तक सीमित कर दिया गया था, तो भाजपा के कितने नेता उनसे मिलने गए थे? देखिए, राहुल गांधी न सिर्फ उनसे मिलने गए, बल्कि इस 24 सेकंड के वीडियो में आप देखेंगे वो ये कह रहे हैं कि भैया पिंजरे में तो बंद वो लोग हमें कर रहे थे, अब आपको भी पिंजरे में बंद कर दिया। देखिए, इसको बंद करो। मैं नॉर्मली हम लोग पिंजरे में होते हैं, अब आपको कर दिया पिंजरे में। हमारा ही और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव भी उन पत्रकारों से मिलने गए। यह वीडियो देखिए जहां अखिलेश यादव उनसे मुलाकात कर रहे हैं। क्या भाजपा को कोई नेता इनसे मिलने गया? क्या इन पत्रकारों ने जब इस फरमान को हटाया, क्या उन्होंने राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया? आखिर क्या वजह है कि ये पत्रकार जो हैं ओम बिरला साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? 3 पापा की परियों की मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया है दोस्तों, और इस पर कांग्रेस ने तल्ख टिप्पणी भी की है। दिखाना चाहता हूं। पहली पापा की परी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पत्रकारों की सारी बात सुनी और सभी को आश्वासन दिया कि सभी दिक्कतों का समाधान निकाल लिया जाएगा। अरे भाई, जिनकी सोच के चलते यह फरमान जारी हुआ, आज की तारीख में आप उनसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं? अगर राहुल गांधी ने लोकसभा में यह मुद्दा ना उठाया होता, तो क्या आपको लगता कि आपकी कोशिशों का कोई असर होता? दूसरी पापा की परी, thankful to Honorable Lok Sabha Speaker for his patient hearing on various concerns raised by journalists in a meeting with him. Shri Om Birla has assured timely solution to all the matters that he was apprised with. यहां पर कहा जा रहा है कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ओम बिरला साहब ने इतने पेशेंस के साथ हमें सुना, इतने संयम के साथ हमें सुना, और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि इसका समाधान निकाला जाएगा। फिर देखिए, तमाम पापा की परियां जो हैं ओम बिरला साहब के साथ खड़ी हुई हैं, लाइन से खड़ी हुई हैं। और यहां पर एक और पापा की परी क्या कह रही हैं? When some of us had met you, we had requested Om Birla
for giving passes to permanent pass holders, a canteen and facilities for media. Thank you so much for hearing us out and accepting our wish list. इसमें पापा की परी ये कह रही है कि आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप जिन लोगों के पास परमानेंट पास हैं उन्हें पास देंगे, पत्रकारों को कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी। इनमें से कोई यह सवाल नहीं उठा रहा है कि पहले कोरोना के नाम पर पत्रकारों पर अंकुश लगाया गया, फिर एक कदम आगे जाकर उन्हें अब उस ग्लास हाउस से निकलने नहीं दिया जा रहा है। यहां पर सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों, क्या कोई ऐसी तस्वीर जाहिर हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिससे प्रधानमंत्री खुश नहीं हैं? मैं वो तस्वीर नहीं दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये महज कयास हैं, मगर आज ये सवाल उठाया जाना जरूरी है कि इस मुद्दे को राहुल गांधी ने सदन में उठाया और शाम को इंडिया टुडे देखिए किस तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और इत्तेफाकन इसी डिबेट में लेखक चेतन भगत हैं, जो एक जमाने में इस सरकार के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे। वो एंकर से ये कह रहे हैं कि आंखें खोलिए, राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, बजट के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। आप ही के न्यूज चैनल ने कहा था कि अब की बार 400 पार, कहां गया वो सब? 240 पर भाजपा आ गई है। यह ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो इस सरकार का समर्थक रहा है। देखिए किस तरह से करारा तमाचा मार रहा है वो इंडिया टुडे के इस पत्रकार के चेहरे पर, और उस पत्रकार का चेहरा किस कदर से छोटा हो जाता है। यहां पर दो चीजें आप देखेंगे, चेतन भगत की बात और ऊपर चैनल पे क्या लिखा हुआ है राहुल गांधी के बारे में, सुनिए। Rahul, first you tell me your mood of the nation polls. Your Pew survey said he's the most popular prime minister in the world, 73% approval rating. Then why the election results were like this? Why did the 400 par not happen? Something is definitely there. Why are the Rahul Gandhi videos getting 10x the views on Instagram? These are early indicators, right? The article is fun because it's predicting things early. When it becomes fairly obvious in the election results, there is nothing to write anymore. What I'm saying is there are enough signs to tell you the budget. Okay, maybe has such a budget not come before? A little bit increase in taxes there, but look at the negative backlash on it. What is happening? Have you seen in the last 11 budgets this kind of backlash? And it's not that different a budget. It's not even that bad a budget, but it's happening like this. So this is. Are we not seeing this? Are the BJP supporters also not seeing this? I am very curious to know. No, because the BJP charges some of these are divisive ideas. जब किसी और राज्य में, चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर जब भूपेश बघेल की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, जब पत्रकारों पर दबिश और अंकुश लगता था, तब इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में डिबेट होता था ना। यहां तो आपको एक पिंजरे में कैद कर लिया गया है। पिंजरे का तोता याद है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी सीबीआई के बारे में की थी 2014 से पहले। सवाल यह कि क्या इन पत्रकारों ने कठोर तरीके से कटघरे में रखा भाजपा के नेताओं को, उनको बुलाया और कहा कि देखिए आपकी वजह से हम इस कमरे में बंद हैं? नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया। और जैसा कि पापा की परियों ने मिसाल दी है, वो शुक्रिया अदा कर रहे थे ओम बिरला साहब का। कितना बड़ा मजाक है दोस्तों। और सबसे शॉकिंग बात, कल जब डिबेट हो रही थी, ओम बिरला साहब कहते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से किसानों से मुलाकात की वो गलत बात है, क्योंकि संसद के अंदर बोलने का अधिकार सिर्फ सांसदों को है और उसके अलावा किसी को नहीं। सुनिए ओम बिरला साहब ने कहा क्या, और फिर मैं उसकी पोल खोलता हूं। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, दो चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी देना। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। आप वो एक मिनट, हाँ चलिए मैं आपको फैक्ट बताता हूं, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। स्पीकर सर, हुआ क्या वहां पे? सर, मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया। मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने दिया गया था। सर, ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो अलग बात है, बट फैक्ट ये है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है, और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज प्लीज, नो प्लीज प्लीज, एक मिनट प्लीज।
आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, 1 मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का जुडिक्शन होता है। नंबर 1, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। और हाँ, और आपकी मौजूदगी में बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं थी। कोई बात। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक्ट्रेस दिव्या दत्ता संसद के अंदर पत्रकारों से बात कर रही हैं। कंगना रनावत, जो वो सांसद नहीं थी, वो पत्रकारों से बात कर रही हैं। इसके अलावा भूमि पेडनेकर को आप देखिए, पत्रकारों से बात कर रही हैं। इन्फ्लुएंसर डॉली सिंह पत्रकारों से बात कर रही हैं। तमन्ना भाटिया पत्रकारों से बात कर रही हैं। और ये लोग आए थे अपनी फिल्म का प्रमोशन करने, सदन के अंदर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने ये लोग आए थे। सबसे बड़ी बात, मुझे तो लगता है कि अगर कोई फिल्म का प्रमोशन करने भी आया है तो उसमें क्या बुरा है, अच्छी बात है। यही तो खूबसूरती हुआ करती थी भारतीय लोकतंत्र की। ये लोकतंत्र इतना लिबरल